अंकुर, कैन यू हियर मी? हाँ, मैं तो पहुंच गया लोकेशन पर। कहाँ पर हो तुम? एक्सटेंशन से सीधा चले जाओ, वहाँ हाईवे है, सीधा आते जाना, वहाँ से फिर आपको एक यू टर्न मिलेगा थोड़ा आगे आके, उस यू टर्न से आपको आगे से लेफ्ट लेना है। अरे वो सब मैं कर चुका हूँ। यहाँ तो दिखा रहा है कि तुम 30 मीटर दूर हो। आई कांट फाइंड यू। हम देर होंगी ना, देन 30 मीटर तो क्रांति आसपास ही है ना, थोड़ा नजर घुमाओगे तो मैं दिख जाऊंगा। बहुत देयर इज अ बिग ग्राउंड, खाली ग्राउंड है बहुत बड़ा, जहाँ पे कोई कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बना नहीं, बट खाली है। तो यहाँ पे बीच सेंटर में खड़े हैं, सेंटर में खड़ा हूँ बिल्कुल मैं। ओके, लेट्स सी। मैं देख रहा हूँ, नजर घुमाता हूँ गाड़ी से उतर के, अगर आप दिखते हो तो। I can see you, I can see you. ओके, वहाँ से आगे आके आप थोड़ा सा अच्छा। राइट लेके नीचे आ जाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। सो फाइनली यू फाउंड द लोकेशन। थैंक यू सो मच। और इसी वजह से आई गेस 30 मीटर के बावजूद आई कुडंट सी यू, क्योंकि रोड से काफी नीचे है जगह। इंटरेस्टिंग, काफी कूल जगह है। बट अच्छी जगह है। हाँ, आई लाइक इट। यहाँ थोड़ी सी कर सकते हैं मस्ती। यप। ऑफरोडिंग के And साथ। So आज का एजेंडा हमारा XUV300 Sonet। एंड Kia Sonet IMT एंड XUV300 में अब गियर बॉक्स विद AMT आपको देखने को मिल रहा है। बट ये कहाँ से आ रहे हैं जनाब? इसको किसने बुला लिया अंकुर? ये आया तो है, लेकिन ये गाड़ी क्यों लेके आए? क्यों? मेल पढ़ा था मैंने, ये और ये कंपैरिजन हो रहा था। हाँ, तो हम लोग सोच रहे थे कि यही दोनों फिलहाल करेंगे। ये बात की कहानी थी। तुम जिनका अप्रेजल नहीं हुआ उनका क्या, बजट वाली गाड़ी। अप्रेजल किसी का नहीं हुआ। ये जग जाहिर कहानी है, तुम अकेले नहीं हो। बट ठीक है, मैंने तुम्हारा पॉइंट कुछ हद चलो तक ठीक है, थोड़ा बहुत वैलिड है कांति, मैं मानता अरे, हूँ let's बजट see। के हिसाब से। ठीक है, तो थैंकफुली ये भी टर्बो वर्जन ही है। यस। ओके, सो एसेंशियली दिस स्टोरी इज फॉर दोस कस्टमर्स जो चाहते हैं एक नॉन मैनुअल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से ये तीनों हमने आज चुने हैं। एंड लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी देन। मेरे हिसाब से मैंने ऑब्वियसली चूज करी हुई है सोनेट इन टर्म्स ऑफ लुक्स फीचर्स। मेरे लिए सोनेट सॉर्टेड है मामला दिस यहाँ पे। XUV300 इज नॉट बैड। आई मीन इफ यू लुक एट द हेडलैम्प्स, मुझे रात में स्पेशली वो काफ़ी अच्छा लगता है। ग्रिल ओके है, बट 5 स्टार है। क्या भी अफोर्डेबल है, लुक्स में नहीं आता वो। मेरे लिए वही है। Still, I know you like that car better, I mean, compared to these two cars. But तीनों में से अगर आप एक चूज करो ओवरऑल लुक्स के हिसाब से, आपको पैकेज कौन सा बेटर लग रहा है? इससे मैं नहीं पूछूंगा, इसने वही बात 5 स्टार है। अफोर्डेबल है। कीपिंग एवरीथिंग असाइड, आई थिंक दिस I'm वन। with Sonet. आई गेस ठीक है। देना पड़ेगा। सोनेट फीचर्स, Right. इसमें अलग अलग स्टीयरिंग मोड्स हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। रेयर एसी नहीं है। ओके, 10 इंच स्क्रीन है, नो कंपैरिजन। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो है आपके पास? है आपके पास? नहीं है, मेरे पास है। अब वो पॉइंट जहाँ पर अंकुर फंसने वाला है, कंफर्ट। रेयर सीट स्पेस। अंकुर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, आपके लिए दिक्कत है, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। वाह 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 वाह। इन दोनों का मुझे सेकंड रो स्पेस जो है वो ठीक ठाक अच्छा सा लगा। थोड़ा एक्स्ट्रा है मैं मानता हूँ, बट इट्स नॉट बैड, दैट बैड जितना आपको लग रहा है। वो आप फैमिली मैन आई गेस, दैट्स व्हाई वहाँ पर भी। आप 6 फुट 2 इंच के हो। हाँ, मतलब बस। 6 फीट 3 इंचेस। अच्छा, 2 मैं हूँ, सॉरी। तो फिर अगर फीचर्स की बात करें और कंफर्ट की बात करें, वहाँ पर कौन आगे जाएगी? क्वालिटी एंड फीचर लिस्ट के हिसाब से कंफर्ट के हिसाब Sonet। से बिटवीन दीज टू। ठीक है, ले लो। बाहर रख लो, क्यों रख रहे हो इसको ऐसे? रख लो, नहीं रख लो। है। 5 स्टार है यार। रख लो, रख लो। 5 स्टार की बात मैं समझ गया। मैं बढ़िया, ठीक है। सेकंड comfort रो की- में एसी लगवानी पड़ेगी अलग से। कंफर्ट के हिसाब से सेकंड रो ये। इसे कहते हैं ठीक है, ऑनेस्टी। मेरे ख्याल से ज़्यादा। खूबियों के साथ साथ अपनी कमियां भी मान रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उसमें आई AC गेस नहीं फिर अच्छा कॉम्प्रोमाइज होगा मैग्नेट की सेकंड रो। आई गेस चलो ठीक है, कैफे भी खुश हो जाएगा किसी चीज़ में। नाउ लेट्स But टॉक अबाउट मेरे पास पॉइंट है, एक और पॉइंट है। लेट्स नॉट एंड हियर। स्पेस के हिसाब से बूट स्पेस कितना है उसमें? 5 स्टार है। 5 स्टार है। बूट स्पेस 5 स्टार नहीं हो सकता। मिलॉर्ड 5 स्टार है। अब आप फैमिली के साथ सोचो तो लगेज कैसे आएगा आपको उसमें? Honestly, जिस तरीके के लोग सड़क के ऊपर होते हैं, आगे पीछे कहीं से भी मार सकते हैं।
अब ड्राइव परफॉर्मेंस, पावर, टॉर्क, 5 स्टार। अफोर्डेबल। अरे यार कुछ तो बताओ यार। नंबर काटो इसके यार। इट्स नॉट दैट बैड। टॉर्क इसका नहीं, इट्स बैड। ओके चलो हम क्लियर कर देते हैं पिक्चर यहाँ पे। मैंने इसका 172 टॉर्क, पावर सबसे ज़्यादा इसकी है। फिर सेकंड नंबर पे एक्सयूवी की पावर है। देन कम्स द मैग्ना इन टर्म्स ऑफ पावर। टॉर्क के मामले में थोड़ी सी ज़्यादा आई गिव यू द क्रेडिट एंड द कार। आई मीन ठीक है, 200, 172 एंड 152 इन द CVT एंड 116 मैनुअल। वेरी नाइस। तो अब अगर हैंडलिंग और ड्राइविंग की बात करें तो पावर ओके अगेन नहीं, आई थिंक इट इज़ नाइस। मुझे लगता है कि इन दोनों में कंपैरिजन है। इफ परफॉर्मेंस और हैंडलिंग की बात करें, इवन बैड रोड्स, ऑफ रोड, आई रियली एंजॉयड XUV 300 एंड दैट इज समथिंग देयर। आई मीन मैं अब थोड़ा हट के सोनेट से ड्राइव के हिसाब से मुझे स्लाइटली बेटर फील होती है। स्पेशली आपने कहा कि ऑफ रोड वगैरह वो कंफर्टेबल थोड़ा फील आता है कंपेरेटिवली, इससे थोड़ा बेटर मुझे लगता है कि उसमें आता है। ओके। बट आई डू लाइक सस्पेंशन सेटअप इसका। फॉर एग्जांपल आते में इसका बम्पर टकराया था एंड इसका नहीं टकराया था, सो दैट्स आल्सो बिकॉज ओके, सो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका ज़्यादा है। हाँ, बट इसकी राइड क्वालिटी आई एंजॉय। इट्स नॉट बैड। इट्स सिटी ट्रैफिक में इट्स गुड। वही है कि आप तेज़ रफ्तार जब आप इसको हैंडलिंग में जब आप इसको मनूवर करने की कोशिश करते हो, उस टाइम में आपको लगता है कि थोड़ा सा और कंट्रोल, थोड़ा सा और रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी। प्लस बैड रोड्स के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट ये नहीं लगती। दिस इज़ टिपिकली सिटी सेंट्रिक सब कॉम्पैक्ट जो इसका बिहेवियर मुझे लगा। सो आई एंजॉयड, बट जब मुश्किल रास्ते आएंगे आई वुड गो फॉर ईदर सोनेट और XUV। आई रियली एंजॉयड द परफॉर्मेंस ऑफ बट XUV वो थोड़ी 300। प्लांटेड भी ज़्यादा फील होती है कंपेयर टू सोनेट। इसकी हैंडलिंग मुझे वाकई राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई ऑलवेज एंजॉयड। सेगमेंट में मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगती है इसकी हैंडलिंग, स्पेशली बैड रोड्स के ऊपर। जो आज की स्टोरी का जो स्टार, आई मीन नॉट द 5 स्टार बट रियल स्टार ये भी है कि ट्रांसमिशन ऑप्शन के बारे में लोग बात करते हैं, नॉन मैनुअल। दिस इज AMT, दिस इज CVT एंड दैट इज IMT। तो फुल वैरायटी हमने दे रखी है। सो इन तीनों में तुम ही शुरू करो यार। सिटी में ठीक है IMT, बट अगर आप फन करना चाहते हैं गाड़ी इस इंजन में, जो इंजन के साथ एंड विद द होल IMT पैकेज, दैट इज मिसिंग ओके। देन अगर आप IMT को कंबाइन करते हैं तो। आई गेस, आई मीन व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज कि अगर आप मैनुअल में, हम लोग क्यों पसंद करते हैं मैनुअल, क्योंकि डिमांड के हिसाब से तुरंत गियर शिफ्ट हो, और वो वाला थोड़ा सा मिसिंग था। सो ईदर आई गो फॉर DCT और द मैनुअल। तो IMT में उतना मज़ा मुझे नहीं आया था। इसके CVT में आई नो अफोर्डेबल है, बट अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, थोड़ा सा रबरी फील आता है। इट्स नॉट सो स्मूथ। आप जब एक्सीलेटर से पाँव हटाते हो, हल्का सा माइक्रो सेकंड के लिए दिस पावर स्टिल स्टेज, और वो आपको शुरुआत में बहुत सेटलिंग नहीं लगता है। सो आई वुड से स्ट्रेट में काफ़ी अच्छी इसकी पावर डिलीवरी है। ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी स्मूथ है, और स्पेशली रेड लाइट्स वगैरह से निकलने के टाइम में भी जिस तरह से पावर आता है, आई फाइंड इट प्रीटी इजी गोइंग। पेपी सा कार है, बट आफ्टर वाइल तेज़ रफ्तार में जाने के बाद इट्स ओके, इट्स नॉट पेपी, नाइस, स्मूथ। अब अपना बताओ। तो बाहर की बात आती, घर की बात बताओ आप। अरे इसको रहने दो यार, नहीं रहने दो, इस AMT को रहने दो। नहीं बताइए। मतलब इंजन बहुत अच्छा है उसका। आई थॉट दिस AMT जो भी छोटा सा मैंने इसका ड्राइव किया था, थोड़ा सा जस्टिस नहीं कर पा रही है इंजन, स्पेशली टॉर्क के साथ, इंजन पावर के साथ। जो गियर शिफ्ट है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम, और लेकिन ये 5 स्टार है। बट ये कहती ये एंगल, आई थिंक ये फन वाला हो गया कि अगर हमें थोड़ा गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस करना है अच्छा, तो वहाँ पे ये CVT, IMT या AMT कॉम्बिनेशन में भी हमारी उस एक्सपेक्टेशन पर उतना खरा ना उतरे। बट अगर सिटी के हिसाब से जो आई मीन फर्स्ट टाइम बायर्स हैं या सेकंड टाइम बायर्स हैं, वो सिटी में इन गाड़ियों को यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये ऑप्शंस। इन तीनों में वैसे बताऊँ, आई एम सॉरी, हो सकता है आप लोग डिसअपॉइंट हो, इन तीनों में केवल सिटी के लिए मैं ले रहा हूँ, तो आई गेस दिस वन। And if you're buying for off-roading, I don't think so you'll be going to buy any of these. I mean, thing is that if it's not only off-roading, अगर आप सोच रहे हो कि इस तरह की गाड़ी ले रहे हो सकता है कि आप वीकेंड पे या 2 महीने 3 महीने में आप मुश्किल जगह के ऊपर या रास्तों के ऊपर जाओ, जैसे you keep going and I keep dreaming and I keep planning, but वैसे जगहों के लिए these two cars, they also make real sense.
बट अगर केवल सिटी सेंट्रिक पॉइंट ए टू पॉइंट बी वाला जो मुझे एकदम पीस ऑफ माइंड वाला ट्रांसमिशन चाहिए होगा, आई गेस दिस मेक सेंस फॉर मी। तो फीचर्स हो गया, लुक्स हो गया, स्पेस हो गया, कंफर्ट हो गया, बाकी सब कुछ हो गया। अब स्टोरी खत्म करते हैं गाइस। प्राइस अफोर्डेबल। अरे इतनी बार तो बोल चुके हो तुम शुरू से वही बात बोल रहे हो तो बार बार तो बताना तो बनता है कि नहीं? अच्छा ठीक है, बता दो। सबसे अफोर्डेबल। अरे यार प्राइस तो बताओ। Magnite Turbo CVT starts at 7.89, XUV 300 petrol EMT starts at 9.95 and Kia Sonet IMT Turbo starts at 9.49. ठीक है, उससे सस्ती है। उससे सस्ती है, बीच में है, I guess. ठीक है। What do you think then? If I'm looking for a subcompact SUV without manual, थोड़ी सस्ती भी, तो कौन सी लोगे फिर इन तीनों में? मुझे लाइफ में ब्लिंक चाहिए, मैं कुछ और नहीं सोच रहा है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मैं दे सकता हूँ यार। ठीक है यार, मैं 5 स्टार ही लेके जा रहा। चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। इन केस यू डिडंट एग्री विद आवर स्टोरी और व्यूज, कमेंट सेक्शन में बताइए एंड डू लेट अस नो क्या क्या मिस किया कैफे ने। हम लोग उसको अगली स्टोरी में पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय।